एसएससी जेई का पेपर 3, 4, 5 और 6 तारीख को था। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को तो पेपर लगभग सही गया। बच्चे इस बार थोड़ा सा संतुष्ट भी थे कि यार 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को जो पेपर है वो भी सही तरीके से बनाया जा रहा है, बच्चे अच्छे से पेपर देकर आ रहे थे। लेकिन 6 तारीख को एक घटना सामने आई। उस घटना में कुछ इस तरह से रहा कि बच्चे प्रयागराज में एक सेंटर पर अपना पेपर देने के लिए गए। उस सेंटर पर बच्चे पेपर दे रहे थे, लेकिन पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा था समय से। आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीत गया। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि देखें भाई क्यों इतना डिले हो रहा है। सेंटर के बाहर गए तो पता चलता है कि कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी समय के बाद पेपर देने के लिए सेंटर में एंटर हुए और लगभग इनकी जो नंबर्स थे वो लगभग 25 स्टूडेंट्स थे ऐसे। अब देखिए इसमें क्या है कि कई ये बातें निकल कर आई कि क्या कहते हैं, ये जो 25 स्टूडेंट हैं भाई ये किसी ने सोर्स लगा कर भेजे हैं। कहीं पर ऐसी बहुत सी बातें निकल कर आए और जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूट्यूब पे वायरल भी हो रहा था, उसी समय मैंने तुरंत इस पर वीडियो बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि पहले मैं चाहता था कि इस पर सारी बात हमें पता हो। भाई थोड़ा सा बच्चों से बातचीत करी, अनूप यादव हैं, ठीक है ना, जो उस सेंटर पे वहाँ पे मौजूद थे, और कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे 3-4 स्टूडेंट से बात करी तो ये बात पता चली कि कुछ 30 से 35 बच्चे थे जिन्होंने इस बात की भाई उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 25 बच्चे बाद में कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए एक हमेशा समस्या कभी कभी होती नहीं है, लेकिन जब उसको सही तरीके से देखा ना जाए, उस पर सही तरीके से बात ना की जाए, तब वो समस्या बन जाती है। और इस केस में लगभग यही बात ऐसी निकल कर आई कि जब बच्चों ने पूछा कि भाई ये 25 और स्टूडेंट कौन से हैं, हालांकि इसमें बाद में ये बात समझ में आई कि भाई जो स्लॉट सिलेक्शन था उसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है। और इसमें क्या हुआ, देखिए पहले एसएससी ने एक नोटिस निकाला। पहले भाई जनरली होता क्या था, जनरली ये होता था कि भाई आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के भाई एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ होती थी, एग्ज़ाम की डेट से पहले भाई आपने जब फॉर्म भरते हैं तो आप अपनी सेंटर की प्रायोरिटी बताते हैं। प्रायोरिटी आपने बताई तो पता चला कि भाई क्या कहते हैं भाई सेंटर यहाँ पर पड़ेगा, आप चले जाते थे पेपर देने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एसएससी ने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस के अंदर ये कहा कि भाई आपको स्लॉट बुकिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप, ये तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है और सभी बच्चों ने इसकी सराहना भी करी कि भाई आप हमसे हमारी प्रेफर्ड सिटी पूछ रहे हैं आखिरी समय में, तो बहुत बढ़िया बात है। और कुछ बच्चों ने कहा, भाई कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं भी दिया, तो इन्होंने ये कहा था अपने इस नोटिस के अंदर कि भाई अगर आपने चुना नहीं रिक्वायर्ड टाइम के अंदर तो हम अपने हिसाब से अलॉट कर देंगे। और भाई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर हफ्ते भर बाद फिर एक नोटिस आ गया। उस नोटिस में बोला कि फिर से जिन्होंने नहीं भरा है वो भरो। तो भाई हमें तो लगा कि बहुत बढ़िया बात है कि भाई जिन्होंने नहीं भरा है उनको भरने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी बोल दिया कि जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा। अरे तो फिर भाई आपने एग्जाम का सेंटर पूछा क्यों था फॉर्म में। और देखिए इतनी बार जब रूल्स चेंज होते हैं कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं आखिरी दिनों में एसएससी के पढ़ा भी रहा था, कई बच्चों ने मुझे बोला भी कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। अब एक दिन में मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं उस बच्चे को जवाब क्या दूं। ठीक है, मैंने कई बच्चों से बोला भी कि देखिए थोड़ा सा आप चैनल पर एक्टिव रहा करिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम आप लोगों को चीज़ें बता पाते हैं और आप उसके ऊपर एक्ट कर पाते हैं। यही वजह है कि हम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आपको बता के रखते हैं कि उस पर एक्टिव रहा करो। हमेशा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी कई बार मिस हो ही जाता है और ऐसा ही इस बार हुआ। कई बार रूल्स चेंज होने की वजह से कई सारे बच्चों की स्लॉट बुकिंग मिस हो गई और उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ और वो पेपर नहीं दे पाए। तो सबसे बड़ी गलती जो जहां पर हुई वो ये हुई मल्टीपल टाइम्स जो है रूल्स को चेंज करना। और जब मल्टीपल टाइम्स रूल चेंज होते हैं अक्सर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस बार हुआ। एक पहला पॉइंट। दूसरा ये भी बात निकल कर आई कि भाई देखिए जो 25 बच्चे वाले मुद्दा था कि भाई जब वो एक सेंटर पर अपना एग्जाम देने पहुंचे तो वहां पर ये बताया गया कि भाई यहां पर अब सीट्स अवेलेबल नहीं। पहले सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आई कि जब आपने एक बच्चे को सेंटर अलॉट किया है, वो बच्चा वहां पेपर देने के लिए पहुंचा है, तो उसके लिए वहां पर सीट अवेलेबल क्यों नहीं है। भाई आपने सेंटर अलॉट किया, आपको पता है कि भाई कितने यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और कितने बच्चों को हम यहाँ पर एडमिट कार्ड दे रहे हैं पहुंचने के लिए, तो वहां पर सीट्स कैसे अवेलेबल नहीं थी, पहले तो ये नहीं समझ में आया। चलिए मान लेते हैं, फिर आपने कहा कि चलिए हम जिम्मेदारी हमारी है, आपने खूबसूरती के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जब बच्चे को भेज रहे हैं एक लंबा समय ले रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उन 25 बच्चों का एग्जाम डिले नहीं हुआ, उन बच्चों का भी हुआ जो एक सेंटर पर ऑलरेडी अपने पहुंच चुके थे।
और उनकी वजह से 1.5 घंटे 2-2 घंटे अगर पेपर डिले होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड पर भी प्रेशर जनरेट होता है, और जो कि हुआ भी। और इसीलिए कई सारे बच्चों ने तुरंत ही इसके ऊपर एक नोटिस भी लिखा, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरा एक नोटिस लिखा गया बच्चों के द्वारा, इसमें हर बच्चे ने अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके आगे अपना सिग्नेचर यहाँ पर दाखिल किए हैं। और यहाँ पर देखिए एडिक्विटी वेन्यू कोड भी यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ है, ठीक है ना, और रिसीविंग भी यहाँ पर है पूरी। तो इसके अंदर देखिए एक चीज़ ये है कि चलिए मैं ऐसा मान भी लेता हूँ कि ऐसा कुछ एसएससी द्वारा नहीं किया गया है कि इसके अंदर कोई सोर्स लगा करके कोई चीटिंग कराने की कोशिश की गई हो, लेकिन क्या ये पेपर कराने का भी सही तरीका है क्या? देखिए मैं ये कहता हूं कि एक चीज ये हो सकती है कि भाई ठीक है, आपको लगता है कि आप बच्चों से बहुत नॉमिनल फी ले रहे हैं, 100 रुपए ले रहे हैं फॉर्म भरने के, या 200 रुपए ले रहे हैं फॉर्म भरने के, या किसी केस में एग्जाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 25 रुपए फालतू ले लो यार, 20 रुपए फालतू ले लो। अगर आपको लगता है कि आप उतने में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, भाई ले लो, कम से कम बच्चों का पेपर तो सही से हो जाएगा, है। तो भाई इस तरीके की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं बच्चों का एक विश्वास जो है वो कम कर देती हैं। और मैं सही बताऊं, इसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, जो इसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो इस बात के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए था, या इसमें हमारी ये गलती हुई, वहां तक एक बच्चा पहुंच ही नहीं पाता। अरे बच्चा क्या, सोचो टीचर नहीं पहुंच पाता यार, टीचर का पहुंचना बहुत मुश्किल है, बच्चों का तो छोड़ ही देते हैं हम, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूं कि चलो ठीक है एक्स पर आप पोस्ट कर दो, या आप ऐसा करिए इनकी जो हेल्प ईमेल आईडी होती है, हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर फ़ोन कर दो, कितने बार तो फ़ोन नहीं लगता, कितनी बार तो ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आता। जब बच्चों को फॉर्म भरते समय दिक्कत आती है तब तो बच्चे टीचर से अप्रोच करके हेल्प लेते हैं, तब भी हमारे पास कोई ऑफिशियल हेल्प नहीं होती, वो भी जो हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पर ही हम बच्चों को मदद कर पाते हैं। और कुछ केसेस में तो जब रूल्स चेंज होते हैं तो टीचरों को भी नहीं पता होता, क्योंकि टीचर भी उसी तरीके से उस फॉर्म को देख रहे हैं या उस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं जिस तरीके से एक बच्चा देख रहा है। तो अगर ये सजेशन भी दे दिया जाए तो ये भी मुझे लगता नहीं मोर देन इनफ है, या इनफ ही है, मैं ऐसा कह दूं। बस इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये जरूर कर सकते हैं कि हाँ, फिर भी हम अपनी एक कोशिश के तौर पर अगर ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं तो ऑफिशियल हैंडल पर हम अपना ट्वीट लिख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, ताकि हमारी बात जो है एसएससी तक या फिर आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स तक पहुंच सके। लेकिन इस तरह की घटनाएं फिर मैं कहूँगा कि बच्चों का विश्वास कम करती हैं, उनके माइंड पर एक प्रेशर जनरेट करती हैं और उनको कहीं ना कहीं पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। अविश्वसनीय हो जाता है, मतलब एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार पता नहीं पेपर सही होगा नहीं होगा। देखिए स्टेट के बहुत से ऐसे पेपर हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम सामने आई है। वैसे ही बच्चे एडिक्विटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा खुश भी था इस बार कि यार 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, 5, चलो पेपर सही जा रहा है यार, ठीक है भाई, हमने भी पूरी मेहनत करके बच्चों को रिवीजन करा दिया, ये करा दिया है, बच्चे पूरी मेहनत से पेपर देने के लिए जा रहे हैं। मैं 1-2 सेंटर पे भी एग्जाम के गया था, ठीक है ना, बच्चों से बातचीत भी करी, मिला भी, बच्चे खुश थे लगभग है। और इस बार मैंने जब उनसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी पूछे तो उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छे जा रहे थे। लेकिन इस 6 तारीख की घटना ने फिर से हमें उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जिस जगह से हम चले थे। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह की घटनाएं और होती हैं तो कहीं ना कहीं एक और स्टेप कहने की ज़रूरत पड़ेगी, एक और स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें अपनी बात को बहुत स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ये चाहता है, हर बच्चा ये चाहता है कि मैं आराम से अपनी पढ़ाई करूं, आराम से अपना पेपर देने जाऊं और बढ़िया से अपना पेपर कर आऊं, अपना सिलेक्शन हो और कोई दिक्कत ऐसी ना हो। कि वैसे ही हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है जिससे हमें अपने आप को लड़वाना है, जिससे हमें जीतना है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए एसएससी या जो भी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कोई भी पेपर कंडक्ट करा रही है, उनको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं सामने आनी चाहिए, ठीक है। आपका अपना क्या सोचना है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि अपनी बात हम ज़रूर रखेंगे। मैं भी अपनी तरीके से एक्स पर जो है अपनी आप लोगों की तरफ से बात रखने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको भी रखनी चाहिए तो आप भी एक्स पर इसको ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।